हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 3 गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्या हम 2 चैप्टर करा चुके। तो कुछ में अब प्रकाश का अपवर्तन कराया था, परावर्तन कराया था। आज हम लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं, 2 टॉपिक्स हैं, लीनियर वाले हैं, तो समझ के चलेंगे क्या होता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी से क्या तात्पर्य। रीजन क्या है? हालांकि अब तुम ये कहोगे सर आप हमें डेफिनेशन नहीं लिखा रहे। रीजन क्या, ये चैप्टर ऐसा है, ये 1 लीनियर क्वेश्चन आते हैं, इनमें एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। तो लेंस के 2 फोकस होते हैं, द्वितीय फोकस तथा मुख्य फोकस, और इसे फोकस कहते हैं। रीजन क्या होता है, जो हमारा F1 और ये अवतल का हो गया, उत्तल का हो गया, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे 2 फोकस होते हैं। एक ये फोकस बन गया इसका, एक ये फोकस हो गया। तो अब वो पूछ रहा है कि इसके फोकस को बताओ। क्वेश्चन देखो क्या होते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि लेंस किसे कहते हैं, कि लेंस के प्रकार बताइए। तो हम तो ये बता ही चुके थे लेंस कैसे कहते हैं, लेंस के प्रकार बताइए, तो सब आप जानते ही हो। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन बताते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र बताओ क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु पर होता है, जो होकर जाने वाले प्रकाश का अपवर्तन। हमने क्या बताया था, जब कोई लेंस पर हम प्रकाश डालेंगे, राइट, तो प्रकाश क्या, जो मुख्य फोकस होता है, जो अपना मिड पॉइंट्स होता है, यहाँ से प्रकाश जब आउट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते। नहीं, प्रकाशिक जहाँ से निकल रहा हो प्रकाश, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है एक डायोप्टर का अर्थ क्या। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डायोप्टर का अर्थ क्या होता है। इस लेंस की क्षमताएं होती, किसी लेंस की फोकस दूरी तथा 1 मीटर और उसकी क्षमता। फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डायोप्टर। फोकस दूरी और मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलीय विपतन किसे कहते हैं। जब लेंस के बाहरी भाग तथा केंद्रीय भाग प्रकाश को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करते हैं, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, तो इस दोष को गोलीय विपतन कहते हैं। लेंस के अब तो आपने देखा हो कभी कभी जब कोई लेंस प्रकाशिक केंद्र नहीं बनाता है, वहाँ पे हम उसे सही तरीके से निरूपण नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गोलीय विपतन कहलाता है। लेंस की क्षमता। अब इसमें पूछा लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। देखो अभी हमने क्या बताया था, जो मुख्य अक्ष होता है और फोकस दूरी के जो बीच का जो डायोप्टर कहलाता है, वही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लेंस की क्षमता का डायोप्टर बताओ, तो हम क्या बताएंगे, डायोप्टर होता है। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान सुने। ये पूछ रहा किस लेंस की क्षमता धनात्मक या ऋणात्मक होती है, कब होती है। तो हमने ये बताया था उत्तल लेंस हमेशा जो होता है वो धनात्मक में चलता है, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक और अवतल ऋणात्मक है। तो क्या करेंगे, उत्तल और अवतल में यही डिफरेंस होता है। उत्तल जो होता है वो हमेशा धनात्मक, अवतल ऋणात्मक चलता है। क्यों, रीजन क्या होता है, ये भी देखो बताते हैं। उत्तल में जो लेंस किरण से होती है वो आसानी से रिमूव हो जाती है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। अवतल में क्या होता है कि हालांकि उसे टकरा के होकर वापस तो पहुँचते हैं, पर वो किसी न किसी से भाग से टकराते हुए वापस पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा। हमने उस दिन भी बताया था जब कोई लेंस का प्रतिबिंब बन रहा हो तो उसमें हम सीधा यही देख लें कि अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाकर हमें दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अवतल तथा उत्तल लेंस में कौन सा लेंस अपसारी होता है। अपसारी, उत्तल लेंस हमेशा अपसारी होगा, याद रखना है। जब भी हम लेंस का कोई अगर डिटेक्शन पता करेंगे तो अपसारी मतलब होता है जो यूजेबल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हम लोग उत्तल का भी यूज करते हैं, हालांकि अवतल का भी होते हैं। तो वो भी पूछ रहा है उत्तल और अवतल में कौन सा लेंस अपसारी होता है। तो सीधा सीधा है उत्तल लेंस होता है। क्लोज करना। कुछ न्यूमेरिकल से इन्हें देखेंगे, इनके आधार पे एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 25 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो क्षमता का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, क्षमता का फॉर्मूला हम करेंगे तो क्या होता है 100/f। अब याद रखना क्योंकि जो पावर होती है हमसे p से निरूपित करते हो, तो ये p = 100/f। ये फॉर्मेशन दिया गया। अब ये तुम पूछोगे ये 100 कहाँ से आया, ये फॉर्मेशन से कंप्लीट है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फोकस कितनी देगा, 25 दे रहा है, तो क्या करेंगे हम 100/25, तो काटेंगे ऐसे कितना बार कट जाए, 4 बार, तो हमारी क्या आ गई लेंस की क्षमता 4D। अब रीजन क्या होता है, हमने क्वेश्चनों में अधिकतर देखा है कि जब भी हम कोई क्षमता निकालेंगे तो उसे हम D से निरूपित करते हैं। डायोप्टर जो होता है, P का जो मात्रक होता है क्षमता का, वो क्या होता है हमारा डायोप्टर। अगर जैसे प्लस की वैल्यू आ रही तो प्लस लग जाएगा, माइनस की आती है तो माइनस की लग जाती है। ठीक है, इसी आधार पर तो क्वेश्चंस और भी पूछे कुछ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि लेंस की क्षमता तो है -5D दी गई है, फोकस दूरी और प्रकृति पूछ रहा है, तो हमें क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम जैसे निकालें तो हमें P दे रहा है इसमें ऑलरेडी के, तो -5D, और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो सीधा सीधा जो क्वेश्चंस है तो वो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P = 100/F। अब देखो जब 100/F होता है तो हमें F निकालना, तो F इधर हम पहुँचा देंगे, तो F = 100/P। P की वैल्यू हमें कितनी दी गई, -5D, तो यहाँ करेंगे 100/5। तो क्वेश्चन में क्या भी रहा था, फोकस दूरी और प्रकृति पूछ रहा है, तो जब से माइनस का तो काटेंगे तो कितना निकलेगा, -20। अब रीजन ये होता है, बस ये याद रखने की देरी है, तो क्वेश्चन में कह भी रहा है प्रकृति बताओ। अब रीजन क्या होता है, देखो क्वेश्चन माइनस का आ रहा है, हमने क्या बताया था, ऋणात्मक होता है, जब ऋणात्मक अगर कोई वैल्यू होगी तो वो कहाँ जाएगा, सीधा अवतल में जाता है। कहाँ जाता है, अवतल। तो रीजन क्या होगा, हमें देखो लेंस की क्षमता दी गई थी, फोकस दूरी और प्रकृति पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू -5D दिया गया, P = 100/F F। अब जब से हमें F निकालना है तो हम क्या करेंगे, F इधर लाएंगे और P यहाँ रख देंगे, तो 100/ये रखे, तो -20 निकल रहा है। जब कोई वैल्यू माइनस की आ रही हो तो वो किस में जाती है, अवतल में जाती है। इसी तरीके से कुछ MCQ क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी अधिक होने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अभी ध्यान रखना, जबकि लेंस की अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो उसकी क्षमता हमेशा फोकस दूरी से ही बहुत कम होगी। रीजन क्या होता है, तो हम क्या करेंगे 1/F, तो वही फॉर्मेशन हमारा 1/F का फॉर्मेशन बनकर रहेगा सीधा सीधा। तो वो पूछ रहा है कि लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक है तो उसकी फोकस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी कब होता है, तो उत्तल लेंस से बना वस्तु की दूरी पर, तो हमने कहा जब उत्तल लेंस से अगर कोई आभासी बन रहा है तो दूरी पर होगा, या उसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि लेंस की क्षमता हमें 2.5 डायोप्टर दी गई है, तो हम ये क्वेश्चन करा चुके। लेंस की क्षमता के जैसे 2.5 दी गई है, तो वो रीजन क्या है कि अब 4 निकल रहा है तो यहाँ 2.5 हो जाएगा, तो 0.4। रीजन क्या वो पूछ रहा है कि अगर 2.5 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस होगा तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखना, ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस कहाँ जाता है, उत्तल में, तो वही पूछ रहा है। अगर हमें कोई वैल्यू अगर 25 फोकस दूरी दे रहा है और उसकी प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति कैसी है, प्लस की है, तो वो उत्तल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा है लेंस की क्षमता 2.0D डायोप्टर और फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। तो वही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है। 2.2 दे रहा है, तो हमारे पास P कितना दे रहा है, यहाँ P होता है हमारा 100/F। तो हमारे P कितनी दे रहा है यहाँ पर, P = दे रहा है 2D, 2 डायोप्टर, तो निकालेंगे तो 100, तो यहाँ पर बदल लेते हैं, F पूछ रहा है तो F = हम P को इधर ले आते हैं 100/P, तो इसे हम जब लाएंगे तो P की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये 100/2, तो ये निकलेगा 50। अभी निकल रहा है प्लस का, तो अभी पूछ रहा है प्रकृति भी पूछ रहा है, तो प्लस की वैल्यू कहाँ जाती है, अवतल। ठीक, तो वो क्वेश्चन से पूछ रहा है क्षमता उसकी बताओ, फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। एक MCQ में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, डायरेक्ट भी दे सकता है। P = 1 डायोप्टर दे रहा है और फोकस और प्रकृति पूछ रहा है, तो हमारे पास सीधा सीधा कभी लैंग्वेज भी नहीं दे सकता, तो हम सीधा सीधा कर देंगे ऐसे। P = होता है 100/F, तो हमें फोकस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, F = 100/P,
वैल्यू रख देंगे 100 तो ये निकलेगा 100। ये किसकी आ रही है? प्लस की, तो प्लस हमेशा कहाँ जाता है? अवतल में। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जाम में जो ये चैप्टर जो है ये ज़्यादा साइंस में एग्जाम में क्वेश्चनों में हमेशा एमसी क्वेश्चंस बनाएगा, और ज़्यादा नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसके 4 ऑप्शन देने के बाद पूछेगा क्या इसका सही है क्या गलत है, अवतल भी दे सकता है उत्तल भी दे सकता है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब प्रकृति पूछ रहा है, बस प्रकृति रीजन क्या है, हम लोग प्लस और माइनस में डिफरेंट कर जाते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें और क्वेश्चन इस चैप्टर से कराएं। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन डाउट लग रहा हो किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।